बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मथलुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमथलि हब्बतिन अम्मतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा' वल्लाहु वासि'उन अलीम। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100 दाने हों। और अल्लाह जिसके अजर को चाहता है और ज्यादा करता है और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में सर्फ करते हैं फिर उसके बाद न उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है और क़यामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनिय्युन हलीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वलअज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मालहु रिआअ अन्नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। जिस खैरात के देने के बाद लेने वाले को ईजा दी जाए उससे तो नर्म बात कह देनी और दरगुजर करना बेहतर है। और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। मोमिनो, अपने सदकात और खैरात एहसान रखने और ईजा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह और रोज आखिर पर ईमान नहीं रखता। तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और उस पर जोर का मेंह बरस कर उसे साफ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने आमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और अल्लाह ऐसे नाशुकरों को हिदायत नहीं दिया करता। वमथलुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि व तथबीतन मिन अनफुसिहिम كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير। أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। और जो लोग अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए और खुलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़े हो। जब उस पर जोर का मेंह पड़े तो दुगना फल लाए, फिर अगर मेंह न भी पड़े तो खैर फुआर ही सही। और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है।
भला तुम में कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों, तो नागहां उस बाग पर आग का भरा हुआ बगूला चले, बस वो जल जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो।